स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं, तो उसका बेसिक प्रॉपर हमने दोनों बताया था आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ आपने कर दिया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमने आपको पहले बता दिया था कि जो अगर दोनों प्लस में है तो इसके दोनों ब्रैकेट में इसको बाई ट्रिक से आप लोग लगाइए, क्योंकि 6 का जब आप फैक्टर करोगे तो 2 3 जा 6, और जितना यहाँ फैक्टर आपने किया था उसी डिजिट को ऐड कर दीजिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ 2 में अगर 3 को आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 5। इससे पता चल गया कि हमारा ये फैक्टर राइट है। अब क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग एक बार x प्लस 3 लिख देते हैं और अगले वाले ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख देते हैं, क्योंकि इसके पास दो फैक्टर हुआ, एक 3 हो गया और यहाँ दूसरा वाला 2 हो गया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसके पास दोनों ट्रिक के जो फॉर्म है x प्लस और 2 के लिए, तो एक में x प्लस 3 और दूसरे वाले में x प्लस 2 लिख दिया। अब इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि अगर यहाँ दोनों माइनस है या 1 प्लस 1 माइनस है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको हमने पहले ही क्लास में बता दिया। चलिए देखते हैं इसको हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या कैसे किसको करना है। जैसे हमने आपसे सपोज कर लिया कि एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ आपका हो गया प्लस 5x है और यहाँ पर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट वाले को लिया, यहाँ इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम लोग। 6 का 1 में आपने इंटू किया तो 6 1 जा 6। अब इसी फैक्टर में से अगर यहाँ देखिए नेगेटिव है, एक घटाना पड़ेगा। 6 में से एक घटा लिया तो आपको कितना मिल गया 5। 6 में से 1 को अगर आपने रिप्लेस किया तो मिला आपको 5। अब इसका देखिए फैक्टर हो गया, देखिए कैसे किसको कहाँ रखते हैं। यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर, 1 का कोई सेंस नहीं होता, 1 का इंटू एक्स स्क्वायर में करोगे तो वही रहेगा। अब 5x के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1, और इसके बाहर लिखा है x और माइनस 6 के प्लेस पर हमने लिख दिया 6 इंटू 1। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे तो मिला 6x और माइनस इसका इसमें हमने इंटू कर लिया तो मिल गया माइनस x और माइनस 6 इंटू 1। याद रहे कि इसमें x 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। x को हमने बाहर कर लिया, अभी एक x बचा है। अगर एक x बचा है तो x यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ कितना बचा है 6। याद रहे जब हमने इसको ब्रैकेट कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हम लोगों ने क्या कर लिया प्लस। फिर इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहां पर। और ऐसे देखिए अगर x का 1 में इंटू करोगे तो इसको 1x लिख सकते हो। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, इस नाते हमने क्या निकाल लिया 1। अब यहाँ हो गया आपका x प्लस 6। दोनों में ब्रैकेट सेम है और दोनों ब्रैकेट के बीच में जो आपका नंबर है वो x प्लस 6 यहाँ भी है और x प्लस 6 यहाँ है। इसको आपने 1 टाइम से लिया, ये x माइनस 1 अगले ब्रैकेट में कर लिया। इससे पता चलने लगा कि आपका जो इसका प्रॉपर आंसर है वो x प्लस 6 और x माइनस 1 है। इसी चीज को अब ध्यान दीजिए आप लोग कि बाई ट्रिक में कैसे सॉल्व करते हैं। बाई ट्रिक कहीं से बन के नहीं आता, जब आपका बेस फुल रूप से कंप्लीट होता है, तैयार होता है, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, तो बाई ट्रिक आप लोग बना सकते हैं। जैसे इसमें बाई ट्रिक में हम लोग क्या सॉल्व कर, देखिए कैसे क्या होगा। 6 का 1 में आपने इंटू कर दिया तो 6 1 जा 6। अब इसके लिए तुम्हारे पास दो फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। याद रखिए कि इसमें आपका दो फैक्टर है 6 का। कौन सा, एक बार 6 1 जा 6 हो गया, क्या हुआ 6 1 जा 6। अब 6 1 जा 6 में तुम्हारे पास दो चीजें हैं। अभी अगर प्लस में होता तो आप जानते कि x प्लस 6 और अगले वाले में x प्लस 1 ऐसे कर लेते, लेकिन इसमें क्या है कि एक प्लस है और दूसरा माइनस। तो इसमें देखिए अगर ये दोनों प्लस में होता तो उस केस में आप x प्लस 6 और x प्लस 1 लिख सकते थे। लेकिन याद रखिए कि अगर ये वाला प्लस है, पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस,
तो माइनस का मतलब हमेशा छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो याद रहे कि अगर दो फैक्टर एक साथ मिले हैं, जैसे 6 1 जा 6, एक फैक्टर में आपका 6 है और दूसरे वाले में 1 है, तो हमेशा छोटा वाला नेगेटिव होता है। छोटा वाला हमेशा नेगेटिव होता है और बड़ा वाला हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। यानी अगर इसी को लिखना चाहें तो x + 6 लिखेंगे और अगले ब्रैकेट में x - 1 लिखेंगे। इसके पास दो फैक्टर हैं, एक 6 है और दूसरा 1 है। और 6 और 1 में 1 आपका छोटा है, इस नाते आपने इसको क्या लिख दिया, x - 1। ये बाई ट्रिक है। उसके बाद में x प्लस आपका कितना हो गया 6। चलिए इसी टाइप में एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए जैसे हमने आपको क्वेश्चन दे दिया x² और प्लस यहाँ कर दिया 7x और उसके बाद में आप यहाँ मान लीजिए -8 कर लिए। देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, 8 1 जा 8 और 8 में से ही 1 को निकालिए। जितना आप यहाँ फैक्टर करेंगे उतने को ही सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो इसको घटाएंगे, अगर प्लस होता तो इसी को जोड़ते। अब इसमें से अगर 8 में से 1 को निकाल दिया तो कितना मिला, 7। इसका मतलब आपके पास दो फैक्टर है, एक होगा x + 8 और एक होगा x - 1। अब याद है कि x माइनस क्यों हुआ, 8 1 जा 8, 1 वाला हमने कहा ना कि जो हमेशा छोटा होता है उसको नेगेटिव कहते हैं और जो बड़ा वाला है उसको हम लोग प्लस कहते हैं। इसी को हम लोग बेसिक से सॉल्व करें, देखें बात सही है कि गड़बड़ है। आइए बेसिक में x² + 7x और -8 = 0। इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x² 8 - 1 और x फिर -8 × 1 = 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। x आपके यहाँ 2 टाइम्स लिखा है तो x × x हो गया, फिर प्लस इसका इसमें आपने इंटू कर लिया तो आपको मिला कितना, 8x और माइनस इसका इसमें इंटू कर लिए तो ये -1x हो गया, फिर -8 × 1 = कितना हो गया, 0। ध्यान रहे कि कॉमन में हमने आपको पहले बताया था कि अगर यहाँ माइनस है और जैसे ब्रैकेट लगाइए क्या हो गया, प्लस। उसके बाद यहाँ आपने ब्रैकेट लिया, इसमें से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x को आपने बाहर कर दिया, कितना बचा, x + 8। यहाँ से 1 को निकाल लिए तो अंदर आपके यहाँ बच गया x + 8। ये दोनों कॉमन हो गया तो समझ लेना कि फैक्टर सही है, वरना गलत माना जाएगा। आगे इसमें x - कितना हो गया, 1। देखिए इसका मतलब हमारा बाई ट्रिक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल कर रहा है। दोनों में माइनस होता तो हम लोग क्या करते। चलिए इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन इजली वे वाला सॉल्व करते हैं इसी को देख करके। अभी तो A1 का रिस्पॉन्स रहा, आगे देखिए ये हो गया x², ये हो गया x² और फिर प्लस हमने कर दिया 7x और यहाँ हमने कर दिया -18 = 0। अब देखिए कि x² + 7x और -18 = 0। 9 का इधर आपने 2 में फैक्टर कर लिया तो 9 2 जा कितना हो गया, 18। और अगर 9 में से 2 को हमने निकाल दिया तो याद रहे 7 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फैक्टर है वो एकदम कॉन्सेप्ट पे फिट बैठ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने आपसे कहा था कि बेसिक से सॉल्व करिए जिससे आपका बेसिक मजबूत रहे। x² हो गया प्लस 7 के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 9 - 2 और ब्रैकेट के बाहर x लिखा है, फिर 18 हो गया, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 = 0। यहाँ हो गया x² प्लस 9 का x में इंटू करोगे तो 9x, -2 का x में इंटू करोगे तो 2x और -9 × 2। अब ध्यान रहे कि जैसे इस पे ब्रैकेट लगाया ये किस में आ गया, प्लस में। क्यों प्लस में आया, क्योंकि यहाँ दोनों टाइम्स माइनस है और माइनस से अगर इसमें इंटू करोगे तो देखना ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे। यहाँ से x × x हो गया प्लस 9x, फिर -2x प्लस 9 × 2 हो गया। इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, कुछ कॉमन है इसमें से, x कॉमन है, x को निकाल दिए तो कितना बचा, x + 9,
यहाँ से 2 को कॉमन कर लिए तो x प्लस कितना हो गया 9। ये दोनों सेम है, इसको 1 टाइम्स लिखा, ये हो गया x प्लस 9। आगे अगले वाले में है आपके यहाँ x माइनस 2। देखिए आपका ये आंसर x प्लस 9 और x माइनस 2 हो गया। अब इसी चीज को हम लोग फिर बाई ट्रिक से करते हैं। बाई ट्रिक कहीं से बन के नहीं आया है, इसको आप जितना ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फिट रहेगा उतना ही बाई ट्रिक सॉल्व करने में इजी वे बनाएगा। आइए देखते हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि इसके 2 फैक्टर हैं। क्वेश्चन को भी एक बार फिर से लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0, इसका आपने फैक्टर कर दिया तो 9 इंटू 2 हो गया। अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि छोटा वाला हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव रहने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार 9 है एक बार 2 है। और माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, तो जब यहाँ सिंगल केवल माइनस होगा तो उस केस में आप याद रखिएगा कि छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस, यानी कितना हो गया x प्लस 9 और अगले वाले में x माइनस 2। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। और सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस हमने कर दिया 8x और उसके बाद में आपने 10 कर दिया इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ 10 20 कर दीजिए, क्या कर दिया 20। तो अब इसमें इसका फैक्टर करना है, तो आप इसका फैक्टर जब करेंगे तो 10 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 10 2 जा आपका हो गया 20 और 10 2 जा 20 हो गया, तो 10 में से 2 को क्या करना है निकालना है, कितना आएगा 8। इसका मतलब कि आपके यहाँ 2 फैक्टर हुआ। अच्छा आप और 20 को भी तो लिख सकते हैं 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि ना तो 5 में से 4 को निकालने पर 8 आएगा और ना ही 5 में 4 को जोड़ने पर आपके यहाँ 8 आएगा। इसका मतलब कि हमारा इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके तहत आपका फैक्टर 10 इंटू 2 होगा, और 10 इंटू 2 का जो फैक्टर है उसको आपने क्या किया 10 इंटू 2 कर दिया इक्वल टू 20, और आप 10 में से 2 को निकाल दिए तो कितना मिला 8। फैक्टर आप ऐसे जानते हैं कि इसके पास 2 फैक्टर होगा, एक होगा x प्लस 10 और एक होगा x माइनस 2। x प्लस 10 अब इसको हटा देते हैं, आप यहाँ जान रहे हैं कि 10 2 जा 20 और उसके बाद में 10 में से 2 को निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। बहुत इजी है, इसको आप देख करके भी बता सकते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया कि अगर x में से आपने किसको 10 को लिया तो x और प्लस 10 हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया x माइनस 2। इसके 2 फैक्टर, एक 10 और 2। बड़ा वाला हमेशा प्लस होता है और छोटा वाला हमेशा माइनस होता है, मीन्स x प्लस 10 और x माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना भी सकते हैं। अब याद रहे कि बनाते कैसे क्वेश्चन को हम, तो क्वेश्चन को बनाने का भी मैं आपको सिस्टम बता दे रहा हूँ। जैसे अभी देखिए पहला काम यहाँ आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया और लास्ट में जो माइनस में लिखिए, जैसे अभी हमने मान लीजिए 30 लिख दिया, तो 30 का कोई फैक्टर अपने मन से लीजिए, जैसे 6 पंचे हमने कह दिया 30, 6 5 जा आपका 30 हो गया। अब 6 में से 5 को निकालेंगे तो 1 आएगा, मैंने यहाँ क्या लिख दिया x। अब 2 फैक्टर हो गया आपके पास, यहाँ हो गया 6 5 जा 30 और 6 में से 5 को निकाल देंगे तो आपके यहाँ 1 मिलेगा। चलिए ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, एक बार इसको भी चेक कर लिया जाए। तो अभी हमने कहा था कि बड़ा वाला हमेशा प्लस में होगा और छोटा वाला नेगेटिव में होगा, इसका मतलब x माइनस 5। इस चीज़ को हम लोग बेसिक से भी सॉल्व कर लें, कहीं डिस्टर्बेंस ना रहे। तो यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 6x माइनस 5x और 6 इंटू 5। x को कॉमन कर लिया तो x प्लस 6 हो गया, यहाँ से माइनस 5 को कॉमन कर लिया तो x प्लस 6 हो गया। मीन्स क्या हो गया x प्लस 6, ये वाला एक ब्रैकेट में, आगे हो गया x माइनस 5। देखिए ये कॉन्सेप्ट फुल रूप से फिट हो रहा है। तो आपने इस वाले वीडियो में इसको जान लिया कि पहला वाला प्लस और दूसरा वाला जब माइनस होता है तो उस कंडीशन में जो बड़ा वाला होता हमेशा प्लस होता है और जो छोटा वाला होता हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसके बाद हम बताते हैं कि दोनों माइनस का होता है, तब आप क्या करेंगे।
क्या है, एक अगला और क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपके यहाँ दोनों नेगेटिव है। तो उसमें हमने बताया था कि जो छोटा वाला होता है वो हमेशा माइनस होता था और बड़ा वाला हमेशा प्लस। इसमें क्या है कि इस चीज को पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद में तब इसका भी बाई ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर 27 का 1 में इंटू कर दिया तो 27 ही रहेगा, और 27 का अगर फैक्टर किए तो 9 इंटू 3 हो गया, और 9 में से अगर 3 को निकाल दिए तो आपके यहाँ मिला आपको 6। अब इसका बेसिक ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 के प्लेस पर आपने 9 माइनस 6 3 लिख लिया, और इसके बाहर एक्स कर लिए, फिर माइनस किया 27 को हम लोग 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। फैक्टर 6 7th 8th के लिए ही ना कम्प्लीटली आवश्यक होते हुए ये आपके 9th 10th में भी काम आता है। फैक्टर नहीं लड़के कर पाते हैं, इस नाते इसको ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 है। अब इसको हम लोगों ने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब ये माइनस इसमें इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 3x, फिर माइनस 9 इंटू 3। इसके लिए भी आप जान रहे हैं कि x कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। एक ब्रैकेट में इसको बनाए, एक ब्रैकेट में इसको बना लिया। यहाँ से x कॉमन है, x को कॉमन कर लिए, x माइनस 9 यहाँ प्लस हो गया। यहाँ आपके यहाँ 3 कॉमन है तो 3 को कॉमन कर लिया, x माइनस कितना हो गया 9। ध्यान दीजिए कि ये दोनों जब सेम हो गया तो इससे पता चलने लगा कि ये आपका फैक्टर सही है, और यहाँ कितना हो गया x प्लस 3। अभी तक हमने बताया था कि जब इसमें प्लस और इसमें माइनस होता था तो उस कंडीशन में जो बड़ा वाला होता है हमेशा वो प्लस में रहा करता था, और जो छोटा वाला होता था वो हमेशा नेगेटिव में रह रहा था। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसे ही है, देखिए एक साथ ये दोनों लोग नेगेटिव हैं। अब जब एक साथ ये दोनों लोग नेगेटिव हैं तो जो माइनस का केस है, उधार दोनों लोग हैं, नेगेटिव दोनों लोग हैं, तो याद रहे इसमें जो बड़ा वाला होता है वो नेगेटिव होता है और जो छोटा वाला होता है वो प्लस होता है। एक साथ अगर दोनों नेगेटिव आया तो हमेशा छोटा वाला हमेशा जीत किया और एक इसमें हो गया प्लस में, और ये बड़ा वाला हमेशा इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। अब देखिए इसको बाई ट्रिक से कैसे करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 ये था ही, इसका फैक्टर किया तो 9 इंटू 3 आ गया। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक बार आपको x प्लस 3 मिलेगा, छोटा वाला हमेशा इसमें प्लस, और उसमें क्या हो जाएगा x माइनस 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। याद रहे कि अगर दोनों माइनस में है तो छोटा वाला प्लस, बड़ा वाला माइनस। लेकिन अगर पहले वाला आपके यहाँ प्लस में है और दूसरा वाला माइनस है तो उसके लिए मैंने वहां बताया था कॉन्सेप्ट अगले वाले में। चलिए और एक क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ हमने माइनस लगा दिया, और उसके बाद में यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया 2x और फिर माइनस इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करते हैं आप देखिए, 5 का इसमें 3 में इंटू कर दिया, 5 3 जब 15। अब हमने अभी आपको बताया था कि 5 3 जब 15 और 5 में से 3 को निकाल दोगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक आपका हो जाएगा छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला हो जाएगा आपका माइनस। लेकिन ये क्या सही है क्या गलत है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से चेक करें, बेसिक से। यहाँ हमने कर दिया एक्स स्क्वायर फिर माइनस, ब्रैकेट लगाए, 5 माइनस 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया x, यानी 5 3 जब 15 और 5 में से ही 3 को निकाले तो कितना आ गया 2। फिर माइनस 15 के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इसमें इंटू किए 5x फिर प्लस 3x और फिर माइनस 5 इंटू 3। इन दोनों को ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ देखो x 2 बार है, एक बार कॉमन कर लिए तो हो गया x माइनस 5। यहाँ से 3 कॉमन कर लिए तो
तो यहाँ हो गया x माइनस 5। देखो बड़ा वाला इसमें निगेटिव आ गया, x माइनस 5 और x प्लस 3। इसलिए याद रहे कि अगर दोनों निगेटिव है तो इसमें बड़ा वाला निगेटिव और छोटा वाला हमेशा